संतान की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जीमोतवाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जल व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए, दूसरे दिन व्रत का यानी निर्जल उपवास का और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में जो व्रती महिलाएं होती हैं, वह नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती है। फिर रात होने पर सतपुतिया या झिंगनी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता, महिलाएं इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं करती, पारण करके ही अपने व्रत को खोलती हैं। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी संकट नहीं आता। जीवित पुत्रिका का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि यह व्रत स्वर्ग सिधार चुकी सास को बैकुंठ प्राप्त करवाने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस बार आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 पर लगेगी, जिसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर होगा और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:16 और सूर्यास्त होगा शाम 6:28। इस दिन भद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय में पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं या नहाए खाए के जो भी नियम है उनका पालन आप कर सकते हैं। और नहाए खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से शाम 7:38 तक। अगर बात करें जितिया व्रत की सभी तिथियों की, तो सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, जिस दिन नहाए खाए होगा, और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर जितिया भी कहते हैं। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, जिस दिन आपको निर्जला व्रत का पारण करना होगा, यानी जितिया व्रत को खोलना होगा। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर होगा। 14 सितंबर रविवार को यानी जितिया व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और शाम 5:42 से लेकर शाम 7:12 के बीच में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से दोपहर 3:09 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त आपकी पूजा के लिए शुभ रहेगा। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:06 से सुबह 7:25 के बीच में किया जाएगा
और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले नहाए खाए के दिन नोनी का साग खाया जाता है और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं, जिसके बिना भी यह व्रत अधूरा होता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण करने के बाद इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जितिया व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीपकर साफ करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करती हैं। उसके बाद एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास में बनाती है, जिसमें पाकर की डाल या टहनी खड़ी की जाती है। फिर तालाब के जल में कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति स्थापित करती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्तियां बनाती हैं, जिसके बाद सभी का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है और अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं नोनी का साग, मडुआ की रोटी या भात खाकर अपने व्रत को खोलती हैं। आज की वीडियो और ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और जीवित पुत्री का व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।